अब मैं आपको बोलने का मौका देना चाहूंगा, और जल्दबाजी में नहीं, बिल्कुल तसल्ली से, जो भी मेन लीडर्स हैं, ताकि वो बातें मेरे बोलने से क्लियर नहीं होती है, आपके बोलने से क्लियर होती है। बिल्कुल इसी के साथ मैं अपनी वाणी बता। धन्यवाद सर। बहुत अच्छी सर ने आज जानकारी दी है। तो मैं सुजीता साहू मैम को इनवाइट करती हूँ, अपना व्यू रखे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्रणाम गुरुदेव। सर ने बहुत सारे पॉइंटों के ऊपर बात किया, लेकिन सर ने दो चीज बोली कि हमें नेटवर्क बनाने पर काम करना होगा, क्योंकि ये संख्याओं का खेल है। हम लोगों को अगर बड़ी उपलब्धि चाहिए तो हम लोग को संख्या पे बढ़ानी है। पीवी बढ़ाना और एक अचीवमेंट दोनों में फर्क होती है, तो इसीलिए हम लोग को नेटवर्क के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। और सर ने बोली कि लक्ष्य हमें एनर्जी देती है, तो हम लोग को हमेशा अपने लक्ष्य के ऊपर नजर रखनी है। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू। थैंक यू मैम। अनीता निगम मैम को मैं इनवाइट करती हूँ। थैंक यू मैम इनवाइट करने के लिए। और आज जो गुरुदेव ने हमको बताया ये बात सच है, क्योंकि जब तक हम इस अभियान पे, जैसे कहते हैं ना, सुनते तो बहुत कुछ है, तो हमें सुनना नहीं है, हमें बोलना है। और जहां पर भी हम जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है कि हमें बोलना क्या है। इस चीज पे हमें काम करना है। सर ने बहुत सारे पॉइंट हमको बताए हैं, संख्या को लेकर पीवी भी बढ़ाना है, और हमें अपना जो कहते हैं ना टीम वर्क भी करना है। लीडर वही है जो टीम को साथ में लेके चलता है। अगर आप अपने भावनाओं से जाओगे, अपने लिए जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये अभियान आरसीएम है, हमें सबके लिए करना है। तो लीडर वही कहलाएगा जो दूसरों के लिए जिएगा। थैंक यू सर, मेरी समझ में इतना ही आया, और कोशिश करूंगी कि बहुत कुछ सीख पाऊं। ओवर टू यू। थैंक यू मैम। कंचन जी, प्लीज। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। गुरुदेव को प्रणाम मेरा। गुरुदेव ने आज बहुत सारे पॉइंट को रखा है, लेकिन मैं मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो अपने सपनों को आप बड़ा करें। और गुरुदेव ने जो बताया कि अपने दिमाग को, अपने माइंड को कमांड देना है। गुरुदेव ने सही कहा है कि अगर हम अपने दिमाग को कमांड देते हैं और उसे बताते हैं कि हमें क्या करना है, तो हमारा दिमाग उसी तरीके से चलता है। और ये गाय वाला जो गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया, बहुत ही शानदार लगा मुझे, कि अगर हमको 20 लीटर दूध चाहिए, 4 गाय हैं, तो अगर हमें 40 चाहिए तो उसकी संख्या दोगुनी करनी पड़ेगी, हमें उसी से नहीं निचोड़ना है। गुरुदेव को थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। पूजा चंद्रा मैम। थैंक यू सो मच मैम। एवरीडे 1 PM जय एम। बहुत बहुत थैंक्स, गुरुदेव को प्रणाम है मेरा। और मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि अपनी कमियों और कमजोरियों को छोटा करना है और शंका नहीं करनी है। तो बिल्कुल गुरुदेव, आपने जैसा बोला, और 1% ग्रोथ पे रहना है, ये बात आप हमेशा बोलते हैं। तो सर, मैंने भी सेल्फ आईडी पे 30,000 पीवी किया और बिल्कुल शंका नहीं किया। 4 लोगों के साथ प्लान दिया था, जिसमें 2 लोग बिल्कुल न्यू कल ज्वाइनिंग हो गई है। तो थैंक यू सो मच सर। आपकी इसी तरह आशीर्वाद मिलता रहेगा तो हम सभी जितने भी साथी हैं बिल्कुल शंका नहीं करेंगे, 100% पीवी पे सर काम करेंगे। और सभी टीम में सभी साथियों का अचीवमेंट के साथ में सर 24 नवंबर को बिल्कुल एनिवर्सरी में शामिल होंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू मैम। लक्ष्मी देवी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुरुदेव को एक प्रणाम। मिनट, और एक आपकी मिनट, मैं बड़ी चाह रहा हूँ जो इन्विटेशन 1 मिनट लक्ष्मी, मैं है। ये चाह रहा हूँ कि आप अभी जो रोजाना हम जो बोलते हैं ना कि भाई हमारे को 30 सेकंड मिला है, तो हम क्या प्रेशर में बोलते हैं कि फटाफट में क्या बात बोलनी है। अभी आप आराम से बोले। 2:15 तक का टाइम है हमारे पास में। 2:15 में हमारी दूसरी मीटिंग है। बोले ये समझ लें कि मीटिंग मेरे को नहीं लेनी है, मीटिंग आपको लेनी है। आराम से बोले और रिलैक्स होके बोले कि आपकी मीटिंग हो रही है। जैसे अब आपको ज्ञान हमें देना है वैसे बोले, ताकि आपके पास पूरा, मतलब क्योंकि प्रेशर में आएंगे तो आपको फटाफट में कोई बात बोल के, वो जो रोजाना का रूटीन है हमारा कि भाई हमें बोलने का मौका मिला तो कुछ न कुछ क्या बोलना है, वैसे नहीं बोलना है। आज आराम से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ताकि आपके दिमाग में 2 पॉइंट भी पक्के होंगे। जैसे अभी कंचन मैडम ने बोला कि भाई मेरे को गाय वाली बात समझ में आई, क्योंकि जो आप रिपीट बोलोगे वो आपके अंदर पक्का होगा। जो जिसको जो भी ठीक लग रहा है, क्योंकि जो हर व्यक्ति की अपनी मनस्थिति परिस्थिति होती है। यही आपकी प्रैक्टिस है और यही आपको करना है, यहीं से लीडर डेवलपमेंट आएगा। बिल्कुल आगे बढ़े।
थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सो मच सर, इतना समय हम लोगों को देने के लिए, क्योंकि एक आप ही हैं गुरुदेव की हम लोगों की भावना को समझते हैं और हम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं सर। तो मुझे एक बात आज बहुत अच्छी लगी सर, कि परिस्थिति को हम सभी के ऊपर हावी नहीं होने देना है, उसे कंट्रोल में रखना है, क्योंकि हम जो चाहेंगे वही होगा। लाख परिस्थिति अगर बुरी है, अगर हम उस पर चिंतन करने शुरू कर देंगे तो वो ज्यादा हावी होना शुरू कर देगा। तो इसीलिए हम सभी को कंट्रोल रखना है अपने ऊपर, अपने परिस्थिति के ऊपर, क्योंकि हर समस्या का समाधान है गुरुदेव। तो थैंक यू सो मच गुरुदेव, इतना मौका देने के लिए। यहाँ पर मैं बहुत आपकी बात को थोड़ा सा विश्लेषण करके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देना चाहूंगा। ओके इस सर। पूरी सृष्टि पर शेर कहने को भले ही जंगल का राजा हो, लेकिन उसको गर्मी लगे तो ऐसी थोड़ी बना सकता है। हम अपने लिए रहने का महल तो नहीं बना सकता, वो उसको दौड़ना हो तो अपने लिए हवाई जहाज तो नहीं बना सकता। लेकिन इंसान को भगवान ने वो कैपेसिटी दी है कि उसको गर्मी लगे तो अपने लिए एसी बना लेता है, उसको उड़ना हो तो अपने लिए हवाई जहाज बना लेता है, उसको ऊंचा जाना हो तो मतलब वो हर चीज को क्रिएट करने की, हर चीज की रचना करने की जो शक्ति परमात्मा ने दी है, वो हमारे को दी है, इंसानों को दी है। इसलिए हमें, और मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, मैं एक बार बहुत लंबे मतलब करीब 2 साल हो गए होंगे, औरंगाबाद में स्टेज पर खड़ा हुआ था और 1000 लोगों की मीटिंग थी, अच्छी खासी संख्या थी मतलब। और स्टेज पे मेरी आवाज बंद हो गई, पब्लिक को भी पता चल गया था, लेकिन मैंने माइंड को कमांड दी कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मेरे को आवाज कहीं से मिला के दो। और मैं वापस स्टेज पे ही बोला हूं मैं, मतलब कभी भी हार नहीं माननी है। बिल्कुल। जैसे मैं अभी, भाई मेरी ट्रेवलिंग तो बहुत हेक्टिक होती है, बीमारी वगैरह बीच में छोटी मोटी कुछ चीज आ जाती है, तो मैं माइंड को कमांड देता हूँ कि मेरे को 30 तारीख को जाना है, मेरे को 26 को जाना है तो जाना है, मैं ये तुम्हारी वजह से रुकने वाला नहीं हूँ। तो दिमाग को ये कमांड देना, तो दिमाग में वो ताकत है कि वो आपके लिए वो चीज को तैयार करके देगा। ये इसी को कहते हैं परिस्थितियों पर अपना नियंत्रण रखना। हाँ, हो सकता है कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां हो, लेकिन आप कम से कम माइंड के ऊपर अपना कंट्रोल रखना, ये आपके जीवन को बहुत कुछ, जीवन की मास्टर की आपके हाथ में आ जाएंगी। और ये मैंने तो जीवन में बहुत प्रयोग की है, तो मैं आप सबको सिखाना चाहता हूँ। यस, आगे बढ़ो। यस सर। सरिता सिंह मैम। थैंक यू मैम, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव, मैं भी कल की बात बताना चाहूंगी कि परिस्थिति को हम जैसे भी उसको अपने हाथ में ले सकते हैं। कल मेरे हस्बैंड बोले मैं 2 बजे आऊंगा, तैयार रहना, कहीं मीटिंग के लिए जाना था, लेकिन नहीं आ पाए क्योंकि जीएसटी का भी एक क्लोजिंग का मंथ चलता है, तो उसमें वो बिजी हो गए। और मैंने तैयार होके उनकी जब ठान ली हूँ तो पहुंचूंगी जरूर वहां, मीटिंग का टाइम दी हूँ तो मैं उसको गैप नहीं होने दूंगी। और मैं पैदल ही घर से चली गई और 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर जब गई तो वहां पे ऑटो मिला और ऑटो से मैं वहां तक पहुंच गई। तो और जा करके 1 to 1 हम लोग ठाने थे कि आज 1 to 1 जो न्यूट्री चार्ज में हमें सिखाया जाता है कि अनजान लोगों के यहाँ जाके हमें डोर टू डोर खड़काना है, और हम लोग वही कल किए, नया किए गुरुदेव और आपके आशीर्वाद से। कल हम लोगों ने शुरुआत भी की और न्यूट्री चार्ज वोमेन की डब्बी भी हमारी सेल हुई और वहां पे एक सैनिटरी पैड भी सेल हुआ। 3-4 घरों में गए तो हमारा हौसला बढ़ा। तो बस आप आशीर्वाद देते जाइए, अगर हम लक्ष्य बनाते रहेंगे ऐसे तो उसकी कामयाबी जरूर हमें मिलेगी। थैंक यू गुड। ओवर टू यू मैम। संध्या मैम प्लीज वेलकम। जी थैंक यू सो हाँ, मच मतलब गुरुदेव। 2:15 2:10 तक हमें मीटिंग खत्म करनी है, क्योंकि 2:15 पे हमारी नहीं हुई। ओके जी गुरु। बहुत से साथियों नोट नहीं बनाते हैं, मैंने देखा है। गुरुदेव ने शुरुआत में पहली बार एक बात कही थी कि आपको बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा विजन लेके चलना है, तो एक चीज हमें गांठ बांध लेनी है कि हमें नोट बनाना है, चाहे कोई भी मीटिंग हो, क्योंकि हमें टीम, हम लोगों के साथ में टीम वर्क है, तो हम लोगों को क्या बताएंगे। बहुत सी महिलाओं को मैंने देखा अभी नोट नहीं बना रहे, सिर्फ वो सुन रहे हैं। अगर गुरुदेव बार बार ये बात कह रहे हैं तो आप इस पे विश्वास मानिए और नोट पर काम जरूर करिए। अगर एक एक पॉइंट यहाँ पर महिलाएं अगर बोल रही हैं तो उन्होंने नोट किया है और लगातार कंटिन्यू अगर वो बोलेंगी तो उनकी हैबिट में आ जाएगा।
तो मैं जितनी भी महिलाएं हमारी यहाँ बैठी है, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, जब भी कोई मीटिंग हो नोट्स जरूर आप बनाएं। और गुरुदेव ने एक बात कही कि अगर आपको राजा बनना है तो आपको नेटवर्क पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आज से लिस्ट बनाइए और काम स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच गुरुदेव, ऐसे ही हमें आगे आप बढ़ाते रहें। बिल्कुल, मैं वापस याद इसलिए दिलाना चाह रहा हूं कि आपको इस पूरे बिजनेस में एक पैसा सुनने का नहीं मिलने वाला है। आप रोज सुनते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर पैसा, सफलता, कामयाबी, पहचान बोलने का मिलता है। और बोलने के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको बोलने के लिए मसाला तो तैयार करना पड़ेगा, मटेरियल तो तैयार करना पड़ेगा। हमारे अंदर काफी कुछ पड़ा हुआ होगा, तभी तो जब मौके पर जो चीज जरूरत होती है वो निकल आ जाती है। इसलिए वो नोट्स बनाने से ही आपका भविष्य बनेगा। मतलब हमारे को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन आपकी जिंदगी के लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है इस क्षेत्र में आगे जाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। आपकी किस्मत खोलने के लिए मुंह खोलना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। जी मैम। भाग्यश्री मैम प्लीज वेलकम। भागीरथी मैडम, सॉरी, भागीरथी मैडम प्लीज। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। गुरुदेव को प्रणाम। जय आरसीएम 1 PM जय आरसीएम। और बहुत अच्छी बात, एक पॉइंट मेरे समझ में भी आया, पुलिस मैन में उतनी ताकत नहीं होती है जितना कि पूरे पुलिस बल में होती है। यानी कि एक लीडर से वो काम नहीं बन पाता है। अगर पूरी टीम हम अपनी खड़ी कर देते हैं तो पूरी टीम से एक मतलब एक हौसला हमारा बढ़ता है, और उस हौसले को बढ़ाने के लिए पहले खुद में इम्प्लीमेंट करना है, और तभी हम उसको टीम तक पहुंचा सकते हैं। और वही मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि पहले मेरे अंदर भी नहीं था। जो नोट्स बनाने वाला, भी गुरुमा ने ये बात कही, नोट्स बनाने मुझे नहीं आते थे। और मैंने टीसी सर का जो सुबह का हमारा 6:30 बजे वाला जो विजन बोर्ड जो उन्होंने बताया था, वो भी मैंने यहाँ पर बनाया है। सुबह से शाम तक के मेरे जो प्रोग्राम होते हैं वो मैंने अपने पीछे यहाँ पर लटका रखा है, क्योंकि कहा था कि सामने वो होना चाहिए, और जब उसको देखते हैं तो याद आती है। तो ये नोट्स बनाने की आदत मेरी एक चेंज हो गई है। और टीम भी, महिलाओं को भी यहाँ पर प्रेरित कर रही हूँ। गुरुदेव उत्तराखंड में महिलाओं को भी आगे लाने का पूरा प्रयास है। और 15 को हमारा सेमिनार भी है जोरहाट में, तो उसमें पूरी तरीके से, क्योंकि पहले मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट करना है, तब मैं महिलाओं तक इस बात को पहुंचाती हूँ। और न्यूट्री चार्ज के लिए मैं महिलाओं को जरूर प्रेरित कर रही हूँ, और महिलाएं तैयार भी हो रही हैं। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। सुपर्णा बाला मैडम प्लीज वेलकम। ओके, 1 PM जय आरसीएम। गुरुदेव का जो कल का सेशन था और जो आज का सेशन है, उसमें बहुत सारी चीजें जो उन्होंने एक बात को बोलते हैं कि, लेकिन वो कैसे कमा सकते हैं, सिर्फ नोट बनाने से नहीं होगा, नोट बना के उसमें इम्प्रूव करना पड़ेगा हमें। उस चीज में से कौन से पॉइंट, ये उन्होंने बहुत अच्छे बताया कि उसमें से हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट पे हमें काम करना है, और कौन सा लोगों को भी बताना है। जब तक हम बताना शुरू नहीं करेंगे तब तक उस पर काम नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो नोट नहीं कमा सकते। सीधा बात है ये। और ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी। और गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि जितना नोट बनाएंगे उतना नोट कमाएंगे। ओके, थैंक यू, ओवर टू मैम। योगेश्वरी मैम, कल्याणी मैम भी हमारे बीच में है। यस यस मैम। कल्याणी मैम प्लीज वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर की जो कल की प्रोग्राम थी और आज की जो प्रोग्राम है, और सिर्फ सर के प्रोग्राम की नहीं, मैं थोड़े से अनुभव की भी बात करना चाहूंगी यहाँ पे साथ में। सर ने 2 चीजें हमें बहुत अच्छे से बताई है। एक तो कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उसमें हम अपने आप को कैसे तैयार करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब भी कोई परिस्थिति आती है तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो करो या भागो। हम अपने दिमाग को क्या कमांड देते हैं। तो सर ने ये बहुत अच्छा एक मंत्र दिया है आज हमें, कि ये चीज अगर हम सीख जाए कि अपने दिमाग को हमें कैसे पॉजिटिव कमांड देना है, तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने अचीवमेंट पे होगा। तो सबसे पहले तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और नोट्स तो बनाना ही है, लेकिन सर ने एक और चीज बोला था, नेटवर्क संख्या बढ़ाना। एक्चुअली सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि एक डॉक्टर को पता होता है कि उसका काम है पेशेंट को देखना, एक वकील को पता होता है कि उसका काम है केस लड़ना, लेकिन एक जो हम लोग नेटवर्कर हैं, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, इनको पता ही नहीं होता है, कंफ्यूजन में होता है कि हमें करना क्या है। तो हमारा सबसे जो मेन काम है,
हमें अपने टीम में लोगों की संख्या को बढ़ाना है। संख्या अगर हमारे पास होगी तो हमारा डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, रॉयल्टी, टेक्निकल, स्टार डायमंड सब कुछ हो सकता है, कहीं भी किसी भी लेवल तक पहुंच सकते हैं। संख्या नहीं होगी तो कितना भी नॉलेज हो जाए कुछ नहीं कर सकते। और सर ने एक चीज बोला कि मुश्किल काम है संख्या को बढ़ाना, लेकिन सबसे आसान काम भी संख्या को ही बढ़ाना है। बस थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। सीखना क्या है? सबसे पहले तो हमें सीखना पड़ेगा कि हमें लोगों के पास कैसे जाना है, लोगों से बात कैसे करना है। और सर का एक जो फॉर्मूला है वो सबसे ज्यादा काम आता है कि सम्मान सबसे ज्यादा काम आता है। जब हम सामने वाले को सम्मान देते हैं तो बदले में हमें सम्मान मिलता है, प्यार के बदले में प्यार ही मिलता है, गाली तो कभी मिलती नहीं है। तो जब हम प्यार देना सीख जाएंगे तो लोग हमारे साथ आना सीख जाएंगे। अपने दिमाग को कमांड देना है कि लोग जिसके पास भी जा रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं। और इस कमांड के साथ जब हम फील्ड में जाएंगे तो संख्या भी बढ़ाना आसान होगा और लेवल भी बढ़ाना आसान होगा। और 24 जो हमारा ये जो साल है, मतलब बहुत ही ऐतिहासिक साल है। 24वां सालगिरह 24 तारीख को 24वें साल में बोलते हैं कि ये गोल्डन डेट है। तो इस गोल्डन डेट में अगर हम एनिवर्सरी के स्टेज पे ना हो तो फिर इस गोल्डन डेट का तो हमने कोई फायदा ही नहीं उठाया। तो अपने पास ये जो समय है सितंबर का, इसको बहुत ही खास बनाना है, उसकी तैयारी करनी है और हो रही है, इसको और भी बड़े तरीके से करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपकी जो बात पराजिताओं के लिए कोई टारगेट सेट करवाना है, मतलब कि पहले जैसे प्रियंका मैडम ने टारगेट सेट करा था कि भाई तो ऐसा कोई गोल लक्ष्य सेट करवाओ? जी सर बिल्कुल, हम तो हमेशा तैयार है टारगेट पे काम करने के लिए। मैं तो एग्री हूँ, जो लोग एग्री है हैंड राइज करे। कोई टारगेट नहीं, वो तो बात करेंगे। अभी ख्याल आया तो मैं सोच रहा था कि भाई नहीं तो इस बार की एनिवर्सरी में तो कुछ जगह ही नहीं मिलेगी, कुछ मुकाम नहीं है। जी कुछ तो करवाइए सर, होना चाहिए। देखते हैं क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, वो मैं देखता हूँ। इधर उधर अब क्या कि अभी प्रियंका मैडम तो करेगी नहीं, तो अभी देखते हैं क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं। बिल्कुल। और ये जो बात अभी आपने कही कि भी संख्या बढ़ाने के लिए मैं आपको एक सरल तरीका दे देता हूँ, एकदम सरल तरीका है। मतलब उस सरल तरीके का नाम आप नोट कर लें तो आपको याद रह जाएगा। उस सरल तरीके का नाम है जंपिंग थ्रू विंडो। नाम है जंपिंग थ्रू विंडो। ये एक शब्द आपको करोड़पति बना दे। जंपिंग थ्रू विंडो का मतलब क्या है? इसमें दो शब्द है सिर्फ, एक तो मदद और एक जंपिंग थ्रू विंडो। ये शब्द मैंने कदम जी से सीखा था और ये इतना प्रभावी, इतना कारगर है। वो जब नए थे आरसीएम में, क्योंकि वो पुराने अनुभवी थे, तो वो कहता मेरे को कहीं भी एक पाँव रखने की जगह दे दो, सिर्फ एक पाँव रखने की। वो कहते यार हैदराबाद में एक पाँव रखने की जगह दे देना, बाकी सब चिंता मत करो, फिर मैं बिजनेस खड़ा कर लूँ। तो जैसे मान लीजिए, मैं अब आपको सबको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ और प्रैक्टिकल सीख लेना, बहुत बहुत ऊंची चीज है और बहुत काम की चीज है। अगर आपने इसमें मदद वाली शब्द को सीख लिया, ये पहले तो हम आरसी में इसलिए कर पाते थे कि पहले प्रोडक्ट नहीं थे तो मदद ही करते थे। अब प्रोडक्ट हो गए तो घर से ही ऑर्डर करते, तो डायमंड क्लब कर, तो ये कर, तो ये कर। अब ऑर्डर करने लगे, पहले मदद करते थे, ऑर्डर करने लगे। लेकिन पहले क्या करते थे हम, जैसे मेरे को गंगानगर में बिजनेस करना हुआ और गंगानगर का एक आदमी मेरे को मिल गया, या मुझे जैसे पीली बंगा में करना है, कहीं का भी बिजनेस करना है, एक आदमी की ज्वाइनिंग मिली है। उस आदमी को मैं कहता हूँ कि तुम कुछ मत करो, मैं वहां पर आ रहा हूँ, तुम जितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हो उतने लोगों को इकट्ठा कर लेना, बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ दो तुम। तो मैं उसकी सुविधा का समय और सुविधा के जिस स्थान पर वो लोगों को इकट्ठा करता है, जिसको हम होम मीटिंग कहते हैं। आप लोग कैसे करते हो होम मीटिंग वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जिस नेटवर्किंग बढ़ाने के होम मीटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट डेमो की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस होम मीटिंग में मतलब जो कुछ भी मेरे को समझाना दिखाना है वो दिखा के उसी होम मीटिंग में से, उन्हीं लोगों में से एक नई होम मीटिंग पैदा करने के बाद ही उस होम मीटिंग को खत्म करता हूं। यानी सर्कल में से सर्कल निकालना है, उसी में से एक नया लीडर, एक नई होम मीटिंग पैदा करता हूं और फिर अगली होम मीटिंग में से फिर अगली होम मीटिंग पैदा करता हूं। मैं उसी को कहता हूं सर आप बहुत अच्छे लीडर हो,
अगली होम मीटिंग आपके घर पे रख रहे हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है, आपके बारे में बहुत कुछ सुना, उसकी तारीफ इतनी कर देता हूँ कि वो अगली होम मीटिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो मेरे को मेरी परिचय की जरूरत नहीं, मेरे को तो एक आदमी मिला, उस आदमी का जो सर्कल मिला उसी सर्कल में से मैंने नया सर्कल निकाल दिया, और उसमें से फिर जो सर्कल मिला उसी में से नया। मैं हमारे को क्या चाहिए, एक आदमी मिला उसके पास 100 नए लोग होते हैं, 50 नए लोग होते हैं, 20 नए लोग होते हैं, मैं तो केवल 2 ही चाहिए। उसे एक आदमी की मदद करके हम अगर 2 आदमी उसके ले लेते हैं और 2 के फिर नए 2 ले लेते हैं, तो हमारा नेटवर्क आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। बस मदद हमारे को करनी पड़ेगी। इसकी मास्टर की है होम मीटिंग, और होम मीटिंग की क्वालिटी, और होम मीटिंग में जंपिंग थ्रू विंडो टेक्निक, यानी इसको साधारण भाषा में समझे तो सर्कल में से नया सर्कल निकालना। उसको और इजी भाषा में समझे तो मेरा एक साला है तो उस साले के भी तो आगे साला है, मेरा एक पड़ोसी है तो उस पड़ोसी के भी तो कोई पड़ोसी है, मेरा एक दोस्त है तो उस दोस्त के भी तो कोई दोस्त है। मुझे उसके सारे दोस्त थोड़ी चाहिए, मुझे उसके कुछ दोस्त चाहिए। मैं उसके अगर वो दोस्त है तो दोस्त के दोस्त है तो मेरे को सारा दोस्त तो चाहिए नहीं, फिर उस दोस्त के भी फिर कोई दोस्त है, उसका ससुराल है तो उसके भी ससुराल है। ऐसे सर्कल में से सर्कल आप अगर निकालेंगे, बस उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको ग्राउंड वर्क करना होता है, होम मीटिंग लेने में मास्टर बनना होता है, और मदद की भावना से करना होता है उसका बिजनेस को। वो लोग फिर काम भी करते हैं, क्योंकि आपस का सर्कल जब मिल जाता है तो एक दूसरे को बांध के रखता हूँ। मैंने उठा के आपके नीचे हैदराबाद की ज्वाइनिंग डाल दी कि मैं तेरी एक लेग चला रहा हूँ, तो न आप हैदराबाद वाले को जानते हो, न हैदराबाद वाला आपको जानता। आपस में बात भी करोगे तो कुछ लेना देना नहीं, फिर 4 साल बाद कहोगे वो हैदराबाद वाला तो मेरा फोन ही नहीं उठाता है, वो अब मेरे को बिजनेस करना है, ये लेन तो मेरी चल नहीं रही है। अब वो चलेगी कहाँ से, आपका लिंक ही नहीं है, सर्कल में से सर्कल नहीं निकला है। तो ये सही टेक्निक है जिसे कहते हैं जंपिंग थ्रू विंडो, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये ही एकदम प्रभावी तरीका है जो आपको कभी भी एंडलेस, बस मदद, एक शहर पे फोकस करो और उस शहर में होम मीटिंगों का सिलसिला थोड़ा बड़ा करो, उस शहर में ग्राउंड वर्क को थोड़ा बड़ा करो, और लोगों की मदद को, लोगों को ये एहसास दिला दो कि अगर आप काम करेंगे तो मदद की तरफ, हमारी तरफ से मदद की कोई कमी नहीं रहेगी। आप केवल लोगों को इकट्ठा करने में कंजूसी मत करना, आपके बिजनेस को चलाने में हम आपके मददगार बनेंगे और जीवन भर मदद करेंगे। तो ये एहसास जैसे ही आप लोगों को दिलाएंगे, हमें अपना बिजनेस नहीं करना, लीडर है ही वही जो लोगों को साथ लेके आगे बढ़ रहा, जो लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ता है उसको लीडर कहते हैं। जो खुद को आगे बढ़ाता है उसको लीडर नहीं कहते, उसको अपलाइन कह सकते हैं, लेकिन जो लोगों को साथ लेके आगे बढ़ता है उसको लीडर कहते हैं। वो हम अपने आप में डेवलप करेंगे तो सच्चे मायने में उन्नति मिलेगी। और बहुत बढ़िया बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दुआएं कमाने का धंधा है, दुआएं कमाओ। मैं तो दुआएं कमाने पे काम करता हूँ, पैसा तो भगवान ने खूब दे रखा है, उससे ज्यादा को मैं कौन सा साथ ले जाऊंगा, इतनी प्रॉपर्टियों को कौन सा मेरे कागजों के नाम ही लिखे रहेंगे। अब तो दुआएं चाहिए जो मेरे साथ जाएगी, और दुआएं साथ जाती है, और इस अभियान में हम दुआएं कमा सकते हैं और सीधे सरल तरीके से कमा सकते हैं, लोगों की मदद करके कमा सकते हैं। लेकिन अब वापस आ जाएंगे महिलाओं को आगे बढ़ाने पर, जो हमारा सूत्र है उस पर हमें काम करना ही करना है, करना ही करना है, उसमें न हार माननी है न मैदान छोड़ना है। तो उसके लिए हमने आज एक और मीटिंग रखी है। पहले इसके समापन की ओर आप अपनी बात कर लें, फिर वो नया लिंक जिनके पास है वो उस लिंक में, वो कल्याणी मैडम ज्यादा ठीक बता पाए। यस सर, कुछ और लोगों को ले लूं सर? हाँ बिल्कुल सर। हेमलता जी प्लीज, वेलकम मैम। जैसे हेमलता जी को गुरु बनाओ, आपको आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा देगी। वो प्रैक्टिकली खुद फील्ड में काम करती है, कैसे रिजल्ट लेती है। जमीला मैडम को गुरु बनाओ, उनसे सीखो कि आप जो कर रहे हो वो तरीका क्या काम कर रहा है, जो तरीका काम कर रहा है वो हमें सिखाओ। बस ऐसे एक दूसरे से, मैं तो ऐसे ही करता था। मैं गुवाहाटी में कोई अच्छा तरीके से काम कर रहा था तो वो गुवाहाटी वालों का फार्मूला पकड़ में लाके भिलवाड़ा में बता देता था, तो लोग सोचते थे गुरुदेव कोई नया बता रहे, गुरुदेव के पास क्या गुवाहाटी से चुरा के लिया है। जी गुरुदेव, आपने जो एक बात बताई ना वो मुझे मतलब मुझे भी नहीं पता थी,
लेकिन कल मैंने आपके मीटिंग में कुछ लोगों को ज्वाइन कराए थे और आज मुझे फीडबैक आया कि बोले कल जो सर ने बताई थी ना कि मदद लेना और मदद देना, वही तो काम आप कर रहे हो बोले, इसलिए आप आगे जा रहे हो बोले। तो मुझे मतलब खुद को नहीं लग रहा था कि मैं इतनी मदद भी कर पा रही लोगों को, लेकिन आज मुझे 3 लोगों ने फोन किया और तीनों ने यही बात बोली, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं सही दिशा में जा रही हूँ।